हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो इस पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम बात करेंगे ट्रेंड को कैसे राइड करते हैं। ओके, ये एक दूसरा एक प्रॉब्लम है जो बहुत से यूजर्स मुझे पूछते हैं इंट्राडे में कि सर हम ट्रेंड में एंटर तो हो जाते हैं, चलो, लेकिन बाहर कैसे निकलना है या फिर कब निकलना है, कब तक इस। और बहुत बार क्या होता है, जहाँ पे मैं एग्जिट लेता हूँ उसके बाद ही एक्चुअली ट्रेंड वहाँ से स्टार्ट होता है और दूर तक मार्केट उसको लेके जाता है। तो उस टाइम थोड़ा, जब आप नए होते तो बहुत सारे इमोशंस आप में होते, तो तब आपको बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रोफेशनल वे से बढ़ते हो ट्रेडिंग में, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक है, तो आज मैं कुछ मेथड्स आपको बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप पूरा ट्रेंड नीचे से ऊपर तक राइड कर सकते हो। एटलीस्ट चलो 60, 70, 80% भी आपने राइड कर लिया कोई ट्रेंड, तो भी आप अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हो। ओके, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी कैसे करना है वो भी बताऊंगा आज आपको इंट्राडे के लिए, और यही मेथड्स आप हायर टाइम फ्रेम पे यूज करके स्विंग ट्रेडिंग में भी ट्रेड को राइड कर सकते हो। ओके, तो बहुत बार आपने देखा होगा कॉइन्स बुलिश हो जाते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, जैसे रिसेंटली AI कॉइन्स थे, फिर चाइनीज कॉइन्स थे जो पंप हुए, तो उनका भी आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी ज़्यादा टाइम के लिए उसको राइड कर सकते हो अगर आपको ये मेथड्स पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, हम ये बात करते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। वो तो ऑलरेडी हमने बिगिनर्स कोर्स में देखा है। अगर आपने बिगिनर्स कोर्स नहीं किया है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से लिंक ले सकते हो। ठीक है, तो वो कोर्स भी, उसमें हमने सब कुछ ऑलरेडी सीखा है। ओके, तो चलो पहले देखते हैं कि ट्रेंड क्या होता है एक शॉर्ट में, और वो कैसे, देखो, राइड करना है तो पहले पता होना चाहिए कि वो फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं कुछ आपको इंडिकेटर्स बताऊंगा एंड में जो आप यूज़ कर सकते हो। और वीडियो को एंड तक देखना, आखिरी वाला इंडिकेटर आपके लिए बहुत 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 काम का है। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले ट्रेंड जब कोई भी बनता है मार्केट में, तो दो टाइप के हम ट्रेंड यूजुअली देखते हैं, राइट, और उसको ट्रेड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अप ट्रेंड, एक होता है, ठीक है, जिसमें हम मार्केट ऊपर 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 जाता है, और स्ट्रक्चर वाइज मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया, राइट, हायर हाइज हायर लोज मार्केट बनाता है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ऐसे करके मार्केट पूरा स्ट्रक्चर बनाते जाता है। वो होता है अप ट्रेंड। ओके, उसके बाद आता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज करके मार्केट एक पूरा नीचे 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 प्राइस स्ट्रक्चर बना के चलते रहता है। ठीक है, तो वो हो जाता है डाउन ट्रेंड। तो दो टाइप के ट्रेंड्स आप राइड कर सकते हो, लॉन्ग और शॉर्ट, दोनों टाइप इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, जब कभी अप ट्रेंड बन रहा होता है मार्केट में, तो आपने एक देखा होगा कि लो जो होता है उसके बाद एक हाई बनता है, और उसके बाद एक लो बनता है, एक हाई बनता है, और प्रीवियस जो हाई होता है एटलीस्ट उसके ऊपर वो सस्टेन हो जाता है प्राइस, और उसके नीचे वो प्राइस नहीं आता, या फिर जो प्रीवियस लो था उसके नीचे भी प्राइस नहीं आता है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि मार्केट हायर हाइज हायर लोस का स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब बेसिकली हम अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो जितना आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हो और जितना आप इसको ट्रेड करोगे या इसको राइड करोगे इस ट्रेंड को, तो उतना ही आपका ज़्यादा प्रॉफिट इसमें अकाउंट में ग्रो होता है। ओके, बहुत बार क्या होता है कि आप एक एंट्री ले लेते हो और फटक से मार्केट एक बड़ा ट्रेंड पकड़ता है, लेकिन आप एग्जिट हो जाते हो क्योंकि आपको प्रॉफिट दिखने लगता है, और फिर पता चलता है ये ट्रेंड तो जस्ट स्टार्ट था, उसके बाद मार्केट पूरा और 80-90% ऊपर चला गया। तो ऐसे भी हो सकता है। तो ट्रेंड को राइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो टाइप के ट्रेंड्स आप राइड कर सकते हो। अभी मैं आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाता हूँ कि इंडिकेटर्स हम कैसे इसमें यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम ट्रेंड को राइड करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, तो अभी 1 आवर के चार्ट के ऊपर है हम, और अभी समझो यहाँ पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो, इंट्राडे कर रहे हो, और ये एक ट्रेंड फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे बना रहा है, तो हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, हायर हाइज बना के हायर लोज, और ऐसे करके मार्केट यहाँ पे ट्रेंड में ऊपर ऊपर चल रहा है। ठीक है, देखो, अभी बहुत बार क्या होता है कि आप यहाँ पे एग्जिट हो जाते हो, राइट, आपको लगता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, चलो एग्जिट कर लो, और एक्चुअल ट्रेंड वहां से स्टार्ट होता है, मार्केट ऊपर तक चला जाता है। तो ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा और बहुत लोगों के साथ साथ ये होता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक इंडिकेटर सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं, वो होता है हमारा EMS, राइट। EMS हमें क्या हेल्प करती है कि ट्रेंड जब भी स्टार्ट होता है बनने में, तो EMS हमें उस केस में हेल्प कर सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, समझो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, तो 20 और 50 EMS भी आप ऑन रखोगे, तो आपको ये दिखेगा कि अरे हाँ, यहाँ पे एक ट्रेंड जैसे क्रॉस ओवर हो जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजीज बता रहे, 20 और 50 का क्रॉस ओवर होता है, तो 50 और 200 होता है, तो एक बड़ा मूवमेंट मार्केट में दिखता है आपको। तो जैसे 20 EMA ने 50 को क्रॉस किया इस टाइम फ्रेम पे, मार्केट थोड़ा बुलिश होना स्टार्ट हो गया, तो रेजिस्टेंस ब्रेक कर करके मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, फिर यहाँ पे समझो आपने इस केस में एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एंट्री ले ली है। ठीक है, ये एक एंट्री है आपकी, और उसके बाद स्टॉप लॉस जो है समझो आपने नीचे लगा दिया, या फिर ये हाई ब्रेक करने के बाद अगर आप एंट्री लेते हो एग्जाम्पल, तो उसके बाद
20 EMA जब तक मार्केट फॉलो कर रहा है ये ट्रेंड बनते जा रहा है, ठीक है। तो 20 और 50 EMA देखो आप यहाँ पे कंटिन्यूअसली मार्केट एक ट्रेंड बन रहा है। तो आप एक चीज कर सकते हो, आप जब कभी किसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो 20 EMA थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, आप 50 EMA ऑन करके रखो। और एक चीज याद रखना, जब तक 50 EMA का ट्रेंड 50 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं होता है उस कैंडल का, जिस टाइम फ्रेम पे आप हो, वो आप ट्रेंड पूरा नीचे से ऊपर तक राइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, जैसे ही यहाँ से ब्रेक हो गया 50 EMA, 26 मई का ये ट्रेड है, तो यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन करके मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और फिर 50 EMA देखो कैसे सपोर्ट कर रही है। और 20 EMA भी आप ऑन कर सकते हो, तो 20 और 50 दोनों की हेल्प से आप राइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले 50 पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से 20 EMA का सपोर्ट ले लेकर ये चलता गया, और जैसे ही ये 20 EMA के नीचे आ गए आप यहाँ पे एग्जिट भी कर लोगे, तो भी आपका यहाँ पे पूरा ट्रेंड आपने नीचे से ऊपर तक राइड किया, ठीक है। तो EMS की थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा आपको ये सब करने में, लेकिन प्रैक्टिस से ही हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़े पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। सो 20 और 50 EMA की हेल्प से भी आप पूरा ट्रेंड नीचे से ऊपर राइड कर सकते हो, ठीक है। तो इंट्राडे पे समझो 1 आवर का कर रहे हो, वही आप स्विंग ट्रेड अगर कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम पे आप जाके इसको राइड कर सकते हो EMS के ऊपर, है ना। तो ये इंप्लीमेंट करके आप बड़े वाले ट्रेंड भी राइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा मार्केट बीच बीच में स्लो होता गया इसलिए, लेकिन समझो आप कोई बुलिश कॉइन है, अभी रिसेंटली बहुत सारे कॉइन्स बुलिश थे, राइट, डेली टाइम फ्रेम पे। तो जैसे एग्जांपल अर्पा कॉइन है या अभी, राइट, अर्पा में देखो कहाँ कैसे होता है ये ट्रेंड फॉर्मेशन, नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर के बाद 20 EMA कैसे देखो कैसे सपोर्ट ले लेकर यहाँ पे चल रहा है। तो समझो आपने नीचे से भी जर्नी स्टार्ट किया तो भी आप इस EMA के बेसिस पे उसको राइड कर सकते हो, ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी आप जाके स्विंग ट्रेडिंग में भी आप इसको राइड करोगे तो भी आपको बड़े बड़े ट्रेंड्स यहाँ से राइड करने के लिए मिलते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप समझो एंटर हो जाते हैं नीचे से इस ट्रेंड में, तो यहाँ से 20 EMA का सपोर्ट कंटिन्यूसली बना और यहाँ पे भी आपने एग्जिट किया तो भी आप देखो 100% ऑलमोस्ट 2x प्रॉफिट यहाँ पे ये दिखा रहा है, राइट, 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो ऐसे बड़े प्रॉफिट्स भी आप ले सकते हो, और जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको वो देता है, ओके। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर मैं आपको बता दूंगा आज, ओके, जो इंट्राडे में आपको यूज करना है, और वो उसका नाम है सुपर ट्रेंड, ओके। सुपर ट्रेंड इसका नाम है, फ्री में है ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में। तो सुपर ट्रेंड क्या करना है आपको, इंडिकेटर इसमें इंसर्ट करना है। समझो पहले मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, ओके। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद समझो फिर से BTC में जाते हैं। अब समझो एग्जांपल आप कहीं पे आपको दिख रहा है कि ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे बनने का स्टार्ट हो गया। तो जैसे देखो यहाँ पे ये इंडिकेटर क्या करता है, इसमें रेड और ग्रीन लाइंस आपको दिखेगी। अब ये बेसिकली प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, ठीक है। जैसे हायर हाइज हायर लोज बनते हैं वैसे ये इंडिकेटर उसको फॉलो करते जाता है, सॉरी। ये इंडिकेटर जैसे जैसे आप ट्रेंड में जाएगा वैसे आपको ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे मार्केट में दिखेगा, ठीक है। तो समझो आपको पता चल गया कि अरे यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, जो रेड लाइन ब्रेक कर दी, इसके बाद थोड़ा मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मार्केट सपोर्ट लेने के लिए आया, आपने वहां पे सपोर्ट पे एंट्री ले ली। सपोर्ट लेने के बाद समझो आप इस पॉइंट के ऊपर एंटर हो गए, ओके, और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, इस स्विंग लो के नीचे लग गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरा ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको पूरा, जब तक ये लाइन के नीचे प्राइस नहीं आता आप उसको पूरा नीचे से ऊपर तक राइड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर चलता गया तो यहाँ तक भी आपने राइड कर दिया। फिर भी एक चीज आप सोचो कि नीचे से ऊपर तक आप पूरा ट्रेंड राइड कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत बार आप पहले क्या करते थे, अरे यहाँ पे चलो ये रेजिस्टेंस आ गया, आप क्या करते हो, यहाँ पे एंट्री ले लेते हो और यहाँ पे एग्जिट हो जाते हो बिकॉज रेजिस्टेंस है, और फिर पता चलता है अरे ट्रेंड तो बहुत ऊपर तक था। तो ये इंडिकेटर आपको देखो कैसे सपोर्ट लाइन की तरह ये नीचे से चलता जाता है। तो आप ये जो ग्रीन लाइन है सुपर ट्रेंड की, इसके नीचे भी आप अपना इंडिकेटर ट्रेल कर करके चल सकते हो मार्केट के साथ। बिकॉज कभी कभी समझो ओवरनाइट क्रैश हो गया, आपको लगा कि अपना प्रॉफिट मिस नहीं होना चाहिए, तो उस केस में भी आप ये इस लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा मूव करते करते उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। तो ये इंट्राडे के ऊपर 1 आवर के ऊपर अगर हम यूज करेंगे तो बहुत काम का है, और ये हर टाइम फ्रेम के ऊपर आप यूज कर सकते हो। समझो स्कैल्पिंग कर रहे हो 5-15 मिनट्स पे, तो 15 मिनट्स के ऊपर भी आपको पूरा ट्रेंड में रहने के लिए मदद करता है, ठीक है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब अच्छे से ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है, ओके। साइडवाइज मार्केट में आपको कंफ्यूज कर देगा, रेड लाइन ग्रीन लाइन, रेड लाइन ग्रीन लाइन, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जितना आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, बिकॉज जैसे जैसे वोलेटिलिटी चली जाती है मार्केट में, छोटी टाइम फ्रेम पे ही कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है और हायर टाइम फ्रेम के ऊपर वो धीरे धीरे मूव होता है मार्केट, तो वोलेटिलिटी का ये सब इशू होता है। तो ये आप इसको बाकी बुलिश कॉइन्स में भी लगा सकते हो, बेरिश कॉइन्स में भी लगा सकते हो। तो जैसे समझो अर्पा में आपने शॉर्ट किया होता ऊपर से, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये लो ब्रेक हो गया, यहाँ से समझो शॉर्ट किया होता तो पूरा ट्रेंड देखो अभी तक ये लाइन क्रॉस ओवर नहीं हुआ है ना, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, तो ये पूरा ट्रेंड आप नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक ऐसे राइड कर सकते हो, ठीक है।
तो ये नीचे से ऊपर में भी आपको एक मदद करता है। समझो ARPA में आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती, ओके, फिर कंफ्यूजन नहीं होता है कि सर कब तक चलेगा, प्राइस कहाँ तक जाएगा ऊपर, कुछ पूछने की आपको जरूरत नहीं। ये लाइन आप फॉलो करो, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया करो या उसके नीचे मूव करते जाओ, वो पूरा ट्रेंड आप नीचे से ऊपर तक राइड कर सकते हो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड में भी आप ये कर सकते हो। 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगाओगे तो आपको वो इंट्राडे का ट्रेंड मिलेगा, और जैसे आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाते हो या 4 आवर टाइम फ्रेम पे लगाते हो तो बड़े बड़े ट्रेंड्स आपको वो नीचे से ऊपर तक राइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब कभी बुल मार्केट वगैरह आता है, बेयर मार्केट आता है और मोमेंटम ज्यादा होता है, तो उस केस में ये आपको इंडिकेटर हेल्प करते हैं पूरा ट्रेंड राइड करने में, ठीक है। और ये वीकली के ऊपर भी करते हैं लोग बहुत सारे ऐसे, तो बहुत ही बेस्ट इंडिकेटर है, ये यूज करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद प्रॉफिट्स मिस मत करना मार्केट से। देखो मार्केट जब भी देता है, आप दिल खोल के दे रहा है तो आप भी दिल खोल के ले लो, ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी में लो। जैसे बोलते हैं कि समुंदर में जा रहे हो तो बाल्टी क्यों लेके जाते हो, अगर मार्केट बहुत दे रहा है तो फिर जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो मार्केट से। तो ये टाइम की बात होती है, कभी कभी ये होता है, ओके, जब ट्रेंडिंग होता है या वोलेटाइल मार्केट बनता है, ओके। तो मिस मत करना अपॉर्चुनिटीज, ये आप यूज कर सकते हो इंडिकेटर्स। और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये सीरीज चलते रहेगा आगे और बहुत सारे वीडियोस आएंगे इसके बाद भी। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।